एक चीज़ तो यह है कि स्कोर इंक्रीज करने के लिए जो बचा हुआ टाइम है, एडवांस में स्पेशली हमने कितने टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस कर रखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, जितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर रखे होंगे उनमें हमने डेप्थ में सोल्यूशन देख रखा होगा, तो उतना ही ज़्यादा हमारे नए क्वेश्चन में हमारा दिमाग चलेगा। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम मुझसे पूछोगे तो आई विल से कि जो बचा हुआ टाइम है 30-35 दिन बचे हैं और हमारे पास 25 चैप्टर हैं, तो एक दिन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। एक पार्ट तो हो जिसमें हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद पेन चला रहे हैं, और दूसरे वाला जो पार्ट है उसमें हम अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। एक्सपोजर बढ़ाने का मतलब क्या है कि सॉल्व एग्जाम्पल को हम पढ़ रहे हैं। तो बिकॉज लास्ट टाइम में इस टाइम पे आके बच्चे का जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, तो काफ़ी चीज़ें उसे वैसे याद हो जाएंगी। तो अगर मान लिया एक दिन में हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 12 घंटे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5-6 घंटे तो हम खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है, खुद क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके लिए सोर्स अगर तुम्हारे पास है तो वेल एंड गुड। अगर तुम्हारी 98 परसेंटाइल से ऊपर आया है तो ऑफकोर्स तुम्हें हमारा ABC फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उन रिसोर्सेज को यूज़ करके हम खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो बचा हुआ टाइम है 5-6 घंटे, ये ठीक है, 2-2, 3-3 घंटे हम डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। 2 मैथमेटिक्स में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, ज़्यादा परसेंट ऑफ टाइम देना चाहिए डेली का, तो वहाँ पे हम सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल में क्या है, खुद सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में एडवांस लेवल का है, और अगर हमें पहले से, जैसे तुमने बोला ना कि तुम्हारे 75 मार्क्स आ रहे हैं, तो पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर अगर नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन करने में हो सकता है हमें ऑन एंड एवरेज 10-12 मिनट लगे, और जब हम पढ़ें तो हो सकता है कि हम 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ लें उतने में समझ के ना, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो इसलिए बचे हुए टाइम को, जैसा मैंने बोला कि एक तो फुल सिलेबस टेस्ट देना ही देना है, 8-10 टेस्ट तो दे ही दो। दूसरा, जैसे जो प्रैक्टिस वाले डेज हैं उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक पार्ट में हम खुद प्रैक्टिस करें और दूसरे पार्ट में हम सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू जाएं। सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू क्यों जाएं? ताकि हमारा एक्सपोजर बढ़ जाए।